हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए आज जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक बता देते हैं। तो इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि 2 दिन, अगला 2 दिन आप अपने लव लाइफ में कौन सी एनर्जी रिसीव करने वाले हैं डिवाइन से। आप क्रश लेवल पे है, आप रिलेशनशिप पे है किसी के साथ, आप मैरिड में हैं, कोई भी आपका प्रेजेंट सिनारियो हो, प्रेजेंट स्टेटस हो, आपके लिए क्या डिवाइन से मैसेज गाइडेंस आ रहे हैं आपके लव लाइफ के ऊपर फॉर योर नेक्स्ट 48 आवर्स। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ईश्वर को शरण कीजिए, जिस किसी को भी आप मानते हैं, पूछते हैं, उनको शरण कीजिए और पूरे रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपको एक क्लैरिटी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और आपको उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो चलिए लेट्स चेक इट। पहले हम एनर्जी ओरेकल से कार्ड देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 2 डेज यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स। जन्म मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ की एनर्जी बता दीजिए माता रानी, क्या हो सकता है, उनके क्या एनर्जी में रहेंगे वो। चलिए हम 5 कार्ड ले लिया है। भोलेनाथ। एंजल ऑफ लव, लव एनर्जी है और फर्स्ट कार्ड अगर एंजल ऑफ लव है तो क्या कहना दोस्तों, एप्रिशिएशन। सेकेंड स्ट्रैटेजी, 7 चक्र एंड मैजिशियन विद द मैन मिरर। बहुत अच्छा एनर्जी है गाइस। आप कार्ड पे फोकस कीजिए, आपको ताकि क्लैरिफिकेशन के साथ साथ कार्ड देखते रहेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है। ठीक है, जो भी नए देख रहे हैं उनका वेलकम मेरे चैनल पे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगे तो आप रीडिंग को, वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते टू योर फैमिली एंड फ्रेंड एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपसे मिस ना हो। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी मेरे सोल फैमिली के मेंबर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा विश, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस कामना करती हूँ भगवान से। तो चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं। एंजल ऑफ लव, एप्रिशिएशन, स्ट्रैटेजी। तो मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट 2 डेज आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। या तो आपकी एटीट्यूड में हो सकता है, आपकी पार्टनर की एटीट्यूड में हो सकता है कि गुस्से थे, गुस्से में बात बंद था, तो पैचअप होने की संभावनाएं हैं। अगर आप दूर थे या आपके पर्सन दूर थे, अचानक से वो दूर से आके आपसे मिल सकता है, आपको एक सरप्राइज़ दे सकता है। ठीक है, कुछ विशेस, कुछ बातों पे आपका ध्यान जा सकता है जहाँ पे आपने वो नोट को छोड़ दिया था कि नहीं ये चीज़ उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको लग सकता है कि नहीं ये चीज़ अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मेरी जो कनेक्शन है, मेरी जो लव लाइफ है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें इसी वजह से आ सकता है क्योंकि 7 चक्र है यानी कि आपकी दिमाग, क्राउन चक्र बहुत पॉजिटिव हो सकता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ सकता है। तो आप कुछ चीज़ों को जहाँ पे इग्नोर कर रहे थे, कुछ चीज़ों को आपको नहीं लग रहा था कि दिस इज़ दैट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन अभी आपको लगेगा कि नहीं मैं यहाँ पे गलती कर रही थी या कर रहा था, इसको छोड़ रहा था, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, इसी वजह से हम दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। तो मुझे हमेशा सब चीज़ को लेके चलना है, जहाँ पे भी स्टकनेस है, जहाँ पे भी ब्लॉकेज है, जहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी दिखाई देगा, मुझे उसको सॉल्व करने आगे चलना है। तो आप आपकी विश के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आप चाहेंगे कि पार्टनर के साथ आपका रिश्ता एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़े और उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप प्लान करेंगे, कुछ जेस्चर करेंगे, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है दिस टाइम, तो आप सोचेंगे कि नहीं
मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ ही जाएगा अगर मैं सॉल्व नहीं करूँ। अगर मैं मेरी तरफ से क्लैरिटी देना है कुछ चीज़ों को, तो मैं आगे आके बोल दूँ जो मेरे दिल में है। आप बोल सकते हैं या आपके पर्सन से भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे डाउट हो रहा है, तो मुझे बता दो। ठीक है, देखिए जब एक प्यार का रिश्ता होता है वो सिर्फ भरोसे पे चलता है, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ डाउट नहीं होता है। दोनों चीज़ पैरेलली नहीं चल सकता है। अगर भरोसा है तो आपका रिश्ता ग्रो करेगा, एबंडेंस आएगा। कोई भी मुसीबत आए, ज़िंदगी है, मुसीबत आते रहेगा, हर टाइम आते रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा ना, मुसीबत को झेलने की ताकत आप दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि आप दोनों एक साथ हैं। अलग अलग नहीं सोचेंगे, अलग अलग आपकी जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ट्रस्ट रखिए, और अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो सामने से मुंह खोल के बात कीजिए। मतलब कम्युनिकेशन, कोई भी रिश्ते का की ऑफ सक्सेस होता है एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन कीजिए, पूछिए अपने पार्टनर को। आपको ये नहीं होना चाहिए माइंड में कि पूछूंगा तो उनको गुस्सा आ जाएगा, वो दूर चले जाएंगे। अंदर रखने से आप घुटेंगे, और यही चीज़ घुटन आपको आगे चल के परमानेंटली सेपरेशन पे ले जा सकता है। तो कोई भी डाउट हो पूछिए, हैं, क्योंकि इस टाइम आपका विश मैनिफेस्ट हो रहा है। इस टाइम आपके लव लाइफ पे ग्रोथ आ रहा है, आपके लव लाइफ पे बॉन्डिंग, आपके लव लाइफ में एक दूसरे के लिए चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आए। अप्रिशिएशन का कार्ड है, इसका मतलब है एक पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि नहीं, आई एम विथ अ बेस्ट पर्सन, या इनके साथ ही मुझे होना चाहिए। उल्टा भी हो सकता है, आपको पार्टनर को भी लग सकता है कि नहीं, मैं इनके साथ ही मेरा पूरा ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो एक पॉजिटिव माइंड या एक लव वाइब आपके दोनों के दिमाग में चलेगा, और इस कनेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, ये तो क्या है एनर्जी। चलिए हम थोड़ा सा कार्ड टैरो से भी देख लेते हैं, ताकि कुछ और क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाए, क्लियर हो जाए हमारी नेक्स्ट 48 आवर्स। एक कार्ड अचानक से आ गया था वंडर, लेकिन चलिए अगर आना होगा तो आ जाएगा। मैं एक बार शफल कर लेती हूँ इसको। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। टैरो से भी हम 5 कार्ड ले लेते हैं। टावर, मैजिशियन, हैंगमैन, जजमेंट। देखिए 4 कार्ड आया है मेजर आर्काना से, एक कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैजिशियन वहाँ पे भी था, मैजिशियन यहाँ पे भी है, जजमेंट वहाँ पे भी था, जजमेंट यहाँ पे भी है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लव, ग्रो, एक दूसरे के ऊपर बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की डिसीजन, एक दूसरे की तरफ खिंचाव, अट्रैक्शन, पैशन, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पे हो सकता है, कुछ विश ऐसा हो जिसको मैनिफेस्ट करने के लिए या पूरा करने के लिए आपको थोड़ी बहुत स्टक सिचुएशन के बीच से गुजरना पड़ सकता है। मतलब कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली है, फैमिली नहीं मान रहा है आपके कनेक्शन। एज अ एक्सपीरियंस, सॉरी एग्जांपल मैं ये बता रही हूँ, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर से जो गाइडेंस देना चाहते हो उस पर नज़र रखिएगा या उसको ध्यान रखिएगा। फैमिली हो सकता है आपके दोनों के बीच में। ठीक है, तो फैमिली नहीं चाहता है कि आप एक साथ हो, दैट इज़ द फोरमोस्ट होता है लव रिलेशनशिप में। तो क्या हुआ, इस टाइम आप उनको समझा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप हार नहीं मान रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये लग सकता है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे कोशिश जारी रखनी चाहिए, मुझे बार बार अगर हो सके तो फैमिली को कन्विंस करना चाहिए। मैं मेरे पूरा 100% दे के कन्विंस करना चाहूँगा, उसके बाद जो ईश्वर का मर्ज़ी है वो होगा। तो इस
काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रक्नेस आपके बीच आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, मे भी हो सकता है फाइनेंस को लेके या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड इंसान की इंटरफेरेंस या उनकी डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस बीच आप क्या करेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ कंसल्ट करेंगे। गुस्सा करना, एक दूसरे को ब्लेम करना बिल्कुल मत कीजिएगा इस टाइम। देखिए सिनारियो मैं बोल रही हूँ और क्या करना चाहिए वो भी बोल रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या सही है क्या गलत है, इस गाइडेंस को लेते हुए कि मैं बोल रही हूँ, मैम बोल रही हूँ, मुझे ऐसा ही करना है, बिल्कुल नहीं। सोचिए समझिए, इससे जो आपको सही लगे वो कीजिए, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सिचुएशन में आपको लग रहा है हम बहुत स्टक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा है, हम लोग एक जगह रुके हुए हैं, हमें इस पॉइंट में आके कोई मेजर डिसीजन लेना है, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे, घर परिवार, किसी की भी ग्रोथ के लिए हम नहीं ले पा रहे, ऐसा अगर सिनेरियो है तो इस बात को लेके गुस्सा करना, एक दूसरे को ब्लेम मत कीजिए या दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर बात बंद कर देना, सेपरेशन में चले जाना, ताकि और ज़्यादा नेगेटिविटी ना आए आपके रिश्ते में। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको आपके पर्सन के साथ इस चीज़ को लेकर डिस्कशन में जाना है। डिस्कशन इज़ द सॉल्यूशन। डिस्कस नहीं करेंगे सही से सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। तो की ऑफ सक्सेस होता है डिस्कशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो ये करके आप देख सकते हैं आपके दोनों के रिलेशन के बीच में जो भी टावर मोमेंट है, जो भी हैंगमैन सिचुएशन मतलब आप चाहते हैं, चाह के भी कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, क्रश लेवल पे है, मे बी क्रश लेवल पे हो सकता है, आप प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप उनको बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी फेयर, किसी ना किसी हेजिटेशन के चलते हुए आप उनको अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे। तो दिस टाइम यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अच्छा टाइम है, ठीक है। आप अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए, बात करके देखिए क्या होगा, कम लास्ट तक क्या होगा या वो ना करेगा, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप पॉजिटिवली आगे आएंगे, खुद को उनके सामने रखेंगे, आपके पैशन, आपके प्यार, आपके इंटेंशन अगर उस पर्सन के तरफ जाए, पहुँचे, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसका आप बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर वो सिग्नल या वो एनर्जी को कप अप कर पाए, तो आपके लिए तो लव रिलेशनशिप ग्रो किया ना। तो इस टाइम आपको निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनारियो है, आपको उसको लेके पॉजिटिवली पार्टनर के साथ डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पार्टनर के साथ डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए। थर्ड इशू को बीच में मत लाइए। अगर थर्ड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए इस टाइम बहुत अच्छा एनर्जी है कि आप कर सकते हैं विथ योर पार्टनर कोऑपरेशन, ठीक है। तो पार्टनर के साथ बात कीजिए, उनके साथ एक साथ होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, उनका सुनिए, फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आते हुए आप डिसीजन लीजिए। तो आपके रिश्ते में वही एबंडेंस, वही जजमेंट जो आप चाहते हैं, वही विश जो आप कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, वो पूरा होने का 100% चांस है, ठीक है। सिर्फ आपको सही रास्ता पकड़ना है, सही चीज़ को आगे लेके जाना है, नेगेटिव चीज़ को पीछे छोड़ दीजिए। क्या आगे हुआ है, क्या हो सकता है, उस थॉट को आगे छोड़ दीजिए। इस टाइम आपको एक्शन लेने की बात है। क्या हो सकता है, एक्शन लेने के बाद सोचिए क्या हुआ, क्या हो सकता है। क्योंकि आप लोग बहुत, मुझे लग रहा है पास्ट की एनर्जी जो निकल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके मन में है कि इस कनेक्शन को ऐसे ले जाए, ये करे, इसके बाद ये करे, लेकिन प्लान तक ही रह रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन गाइज। तो आप अगर अब एग्जीक्यूट नहीं करने के लिए वो साहस, वो करेज लेके नहीं जाओगे, तो जो भी विश है वो तो विश लेवल पे ही रह जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि वो विश आगे चल के अगर मैं एक्सप्रेस करता तो मे बी ये विश पूरा हो जाता मेरा। बाद में रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा, जब यूनिवर्स आपको अच्छा टाइम दे रहा है अगले 2 दिन में, तो उस टाइम को लीजिए, उस
ब्लेसिंग को लीजिए और आगे बढ़िए अपने लव लाइफ पे। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया और आपके साथ क्या हुआ, ताकि दूसरे लोग जो ये वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ा हिम्मत मिले कि हाँ उसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उनके मन में भी वो साहस, वो विश फुलफिलमेंट का विश्वास पैदा हो जो आपके साथ हुआ है। तो नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस, अपना लव के एक्सपीरियंस बोलिए, अगर आपके इस एनर्जी के साथ रिजोनेट होता है, इसके बाद भी कुछ निकल के आता है, इस गाइडेंस को फॉलो करते, कभी भी शेयर करने से डरिए मत, हिचकिचाइए मत, ठीक है। तो चलिए, ये था आपके नेक्स्ट 48 आवर्स। बहुत अच्छा एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। इस टाइम आपको डेफिनेटली अपने तरफ से एफर्ट डालनी चाहिए अपने लव लाइफ को आगे ले जाने के लिए और उस पर ग्रोथ और एबंडेंस लाने के लिए। आपकी विश पूरी होने वाली है, सिर्फ आपकी एग्जीक्यूशन या आपकी एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो क्यों ना करें हम एफ़र्ट। तो चलिए लग जाइए अपने एफ़र्ट को दिखाने के लिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माय एंटायर व्यूअर्स। और ये वीडियो टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे उस रीडिंग के देखने के नेक्स्ट 2 डेज के ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट ज़रूर होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस विश के साथ आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि आप सभी का विश पूरा करें यूनिवर्स। जय शिव शक्ति।